नमस्कार दोस्तों। आपको अगर वेब डिजाइन नहीं करने आता है, वेब बोर्ड के डिजाइन करने नहीं आता है और मशीन को खुद चलाने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको वेब बोर्ड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इसकी वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा। ये डिजाइन आपको कैसे चलाना है, इसकी प्रोग्रामिंग भी मैं बताऊंगा, इसकी डिजाइन भी कैसे करनी है CorelDRAW में, यानी DXF फाइल कैसे डिजाइन करना है, और इसका आर्टकैम 2018 में कैसे प्रोग्राम करना है एज ए 2D। ये डिजाइन तो 3D में दिखेगी, आपको लुकिंग पूरी 3D ही है, लेकिन इसको 2D में कैसे 2D टूल पास कैसे करना है, बॉल नोज के माध्यम से, बॉल नोज लगभग 20 mm, 25 mm, 30 mm का जो भी आपके पास रहेगा अवेलेबल, उससे आपको बॉल नोज से प्रोग्रामिंग करनी है और उसको वेब बोर्ड पर डिजाइन करना है। आप किसी भी प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं, आप फ्री हैं। आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप डिजाइन बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक सिमिलर लीनियर शेप बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी लाइन को लेकर हमको काम करना है, तो इस लाइन को हम यहाँ से लेकर के ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक राइट लाइन बन जाएगा यहाँ से, और इसको हम कंट्रोल R करते जाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से शेप वेब फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें इसी वेब फॉर्म को लेकर के काम करना है, तो इस वेब फॉर्म को हम पकड़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए ऐसे। अब इसको हम कर लेते हैं 90 डिग्री रोटेट। ये हमारा वेब डिजाइन तैयार हो रही है, पूरी कला इसी में। देखिए, इसको मैं लंबाई कर लेता हूँ, लगभग इसकी हाइट 1800, 1 मीटर हो गया, 23 हो गया, ठीक है। और इसकी 23 को मैं कर लेता हूँ 20 के आसपास कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ये 20 बाई 1000, इसको मैं लॉक करके 20 बाई 1000 में कर लेता हूँ, यहाँ से 20 बाई 1000, तो ये 20 बाई 1000 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको कुछ इस शेप में यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा पकड़ के इसके बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे इस प्रकार से, या आप चाहे तो इसको डिलीट करिए और आप यहीं से पकड़ करके इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ पे लेके आइए और इसको 10 mm का 5 mm का थोड़ा सा गैप दे दीजिए, जो कि आपकी डिजाइन वेब फॉर्म में चलेगी। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए ये शेप मिलकर तैयार हो गई है और आपको इसी शेप को लॉक कर देना है। इस शेप को आपको करना है यहाँ से लॉक, और इस शेप को आपको यहाँ से भी कर देना है लॉक। ये लॉक हो गया, तो अब आप इसको चाहे तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, और कलर फिल करने के बाद आप इस डिजाइन को यहाँ से वापस बाहर ले सकते हैं। ये आपकी इतनी डिजाइन तैयार हो गई। अब इसी चीज को आपको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। तो आप इसको बड़ा करना चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, सिमिलर बड़ा भी देखेगा। तो हमको इसको करते हैं लॉक, बाद में छोटा साइज कर लेंगे, क्रॉप करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम बराबर खींचना शुरू करेंगे। अब एक लाइन को लेंगे और दूसरा हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको हम रख देंगे, और इसके बीच में हम गैप मेंटेन करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ये रख दिए और यहाँ से रख के इसको हम बाहर कर लेंगे। ये देखेंगे तो हमारा कुछ एक सिमिलर शेप यहाँ से बनके तैयार हो जाएगा। अब इसी शेप को हमको रिपीट करना है, तो यहाँ से पकड़ेंगे और एक लाइन लेते हुए कंट्रोल की सहायता से इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक डिस्टेंस देखेंगे कितना डिस्टेंस, राइट क्लिक करेंगे और कंटिन्यू राइट हम प्रेस करते जाएंगे, तो हमारा एक वेब फॉर्म इस प्रकार से जनरेट होकर के सामने चला आएगा। आप देखेंगे तो इसको मैं कलर हटाता हूँ तो यहाँ पे एक वेब फॉर्म जनरेट हो गया है। अब हम पूरे को कंट्रोल G करेंगे और हम एक साइज ले लेंगे, यहाँ से साइज ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 800 बाई 1000, जो भी आपकी वेब की डिजाइन होगी, जो भी आपकी साइज होगी बोर्ड की, 800 बाई 1000 ले लेता हूँ, या इससे बड़ा कर लो तो अच्छा लगेगा। 800 बाई 1000 को मैं बड़ा लेता हूँ, इसको लॉक करके मैं इसको 1000 की जगह इसको 1200 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये 1200 बाई 1500, 1200 बाई 1500 को लेकर के इसको हम CE करेंगे और इस डिजाइन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्रॉप। अब देखते हैं, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये लाइन को पास के दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे मैं करूँगा ऐसे इंटरसेक्ट, और ये हमारी डिजाइन देखेंगे तो यहाँ से इतनी डिजाइन बाहर आ चुकी है। हमें बस यही डिजाइन चाहिए, इसको हमको कर देना है डिलीट। आप चाहे तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ये हमारी डिजाइन सामने बन के आ गई है। अब देखिए हमको मेजरमेंट करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी एक लाइन की गैप की दूरी कितनी है, तो यहाँ से मैं मेजरमेंट टूल में आऊंगा और देखूंगा कि यहाँ से जो इसकी जो एज है और इसकी एज है, इसके एज के बीच में 45 का 45 46 तक का डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको मैं 45 है तो थोड़ा छोटा करने का प्रयास करता हूँ, 20 या 25 कर लेता हूँ। ये मेरा 45.8 है, तो यहाँ से इसको मैं पूरा पकड़ता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा करेंगे तो ये हमारा हो गया लगभग
देखिए अभी छोटा कर रहा हूँ। अब ये 45 पे है, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ मेजरमेंट टूल पैरेलल लाइन में, और यहाँ से इसको मैं मेजरमेंट करता हूँ। ये 32 के आसपास हो गया है, यानी हमारा 32 ठीक है, इनफ। तो इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। मैं इसको यहीं से पकड़ूंगा और देखेंगे तो 850 इसको कर देता हूँ, पूरा पूरा 850 कर दिया। ये हमारी बनके तैयार हो गई। इसको मुझे अब करना पड़ेगा सेव। हमारा साइज है 850 बाई 1500। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट यस करूंगा और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लूंगा। मैं लिख दूंगा वेब डिजाइन, वेब डिजाइन नाम से मैं इसको यही डेस्कटॉप पे ही इसको DXF फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे सेलेक्टेड ओनली सेव कर ले जाता हूँ। ये हमारा कुछ ओके पूछेगा और यहाँ से मिलीमीटर पूछेगा और इसको मैं यहाँ से लेता हूँ ओके। DXF सेव होने के बाद अब मुझे आर्टकैम 2018 में चलना पड़ेगा। यहाँ से हम कर लेंगे अपने डिजाइन को इंपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से टूलपाथ का ऑप्शन मिलेगा। टूलपाथ में आप आएंगे 2D टूलपाथ में आपको वीबिट कार्विंग को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो सामने आपको कुछ तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमको टूल सेलेक्ट करना है। कार्विंग टूल को हम यहाँ से ले लेंगे बाल नोज, और बाल नोज को एडिट करेंगे। एडिट करके आप इसको बाल नोज 35 mm कर लीजिए, बाल नोज 35 mm कर लीजिए, 35 mm का रहेगा तो। और डायमीटर इसको कर लीजिए आप 25 है तो 25, 35 कुछ भी है 25, बाल नोज 25 है तो यहाँ से स्टेप डाउन भी 25 में कर लेता हूँ। इसको ओके कर लिया और मैं यहाँ से इसको करूंगा सेलेक्ट। 25 mm का मैं बिट को करूंगा सेलेक्ट। अब देखिए इसके बाद आप पहले इसको एक लाइन को आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 4 लाइन। मैं यहाँ से 4 5 लाइन को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैं देखिए आपको क्या करता हूँ, यहाँ से विंडोज स्टाइल वर्टिकली दोनों कर लेता हूँ एक साथ। 2D इधर कर लेता हूँ, 3D इधर कर लेता हूँ। तो मैं कुछ इतना ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद या मैं 2 3 लाइन और सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए बाल नोज है। अब यहाँ पे स्टेप ओवर पूछ रहा है, स्टेप ओवर 12.5 का पूछ रहा है, यानी 12 mm एक बार में जाएगा। हमारा कितने mm का है, लगभग 32 mm का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए इसको डिसेलेक्ट करिए। ध्यान दीजिएगा 32 mm का है तो आपको जो बिट लगानी है वो 32 mm के आसपास की लगानी है। तो मैं बिट को कर लेता हूँ 35 mm। अब यहाँ से बिट की साइज कर लेता हूँ मैं 35 mm और इसको कर लेता हूँ मैं ओके, यहाँ से ओके। इसके बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको स्टेप ओवर 17 mm का दिख रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 30 mm का स्टेप ओवर कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से 30 या 32 भी आप कर सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा 32 हो जाएगा और 10 mm डेप्थ तक ये आपका डिजाइन नीचे जाएगी सामने। अब इसको मैं डिफाइन मटेरियल में करूंगा। मटेरियल में लिखा दूंगा 20 mm। मटेरियल में थिकनेस में 20 mm डाल देता हूँ। आप चाहें तो इसको पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 4 से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक का। और इसको मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ। जैसे ही कैलकुलेट नाउ करेंगे तो आपको इतने में 3D बनके तैयार हो जाएगी। देखेंगे आपका ये 3D बनके इतने में तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको 3D व्यू करके देखेंगे और इसके बाद आपका जो बचा हुआ है आप चाहें तो इसको भी एक साथ 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो बचा है इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं कार्विंग टूल सेकंड नाम डाल देता हूँ। इसको भी मैं कैलकुलेट नाउ कर देता हूँ और ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा एक साथ। लेफ्ट राइट मैं अलग अलग कर रहा हूँ दिखाने के लिए। आपको जितने एरिया की चाहिए आप उतने एरिया कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे एरिया का एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टूल पाथ में आप आएंगे। टूल पाथ में आने के बाद सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट ऑल टूल पाथ करेंगे। यहाँ से 20 mm का थिकनेस दिखा रहा है मटेरियल का, इसको हम करेंगे यहाँ से सिमुलेट और इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज। आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिजाइन आपके सामने खुल के आ जाएगी। ये देखिए मैं डिजाइन को हाफ किया हूँ क्योंकि दिखाने और समझाने के लिए। ये आपकी वेब बोर्ड की डिजाइन बन के तैयार हो जाएगी और मशीन ठीक उसी प्रकार से चलेगी जैसा कि आपको ये डिजाइन आपके सामने बन के देखिए आ गई है। और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको वेब बोर्ड की डिजाइन करनी है और कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है। इसमें जो स्टेप ओवर है और जो बिट की साइज है यही डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन 2D में कटेगा या 3D में कटेगा। आपकी डिजाइन 3D होते हुए भी ये डिजाइन 2D में कटेगा, आपका समय बहुत ही बचेगा। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ और ऐसी जानकारी और डिजाइन के वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।